पर्ची बगैर खर्ची के जो नौकरियां मिली है हर गांव में। और बहुत अच्छे अच्छे काम सरकार ने किए हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सरकार पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो सबका भला सोच रहा है। का योगदान है, जनता उसे ही चाहेगी। बहुत सारे लोग मिले कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा अकेले पड़ गए। जिस तरह कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से तमाम बड़े नेता प्रचार में लगे हुए, ऐसा कुछ माहौल इधर दिखता नहीं। माहौल तो अभी 25 तारीख तक माहौल जो आप देखिए, ऐसा माहौल हो जाएगा कि उसमें सिर्फ अरविंद शर्मा अकेले तो है ही नहीं, इतने लोग उनसे प्यार करते हैं और वो किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं है, सभी को साथ लेने वाले, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और ऐसे नेता को सब पसंद करते हैं। एक लास्ट सवाल ये बताइए कि 5 साल 19 से 24 मोदी के नाम पे वोट है या अरविंद शर्मा जी आप ऐसे ताल ठोक के कहेंगे कि देखो दम के साथ ये रोहतक में हमने किया है और अब हमें वोट दीजिए? बहुत सारे काम हैं ऐसे कि काम के नाम पर भी वोट है और मोदी जी के नाम पर भी वोट है। मोदी जी ने काम इतने किए हैं कि एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इन 5 सालों में क्या 10 सालों में निरंतर काम हुए हैं। और जो संकल्पबद्ध है 2047 तक विकसित भारत के लिए, आप देखिए सड़कों का जाल बिछा रखा है, रेल मार्ग का जाल बिछा रखा है, विकास का पहिया। रोहतक में 2-3 काम बताइए। रोहतक में स्टेट हाईवेज बने हैं, केएमपी बना है, स्टेट हाईवेज है, एम्स बना है, आप बाड़सा में एम्स देख रहे हैं जिसमें कैंसर तक का इलाज हो रहा है और 15 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। लड़कियों को 12 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कॉलेज सिर्फ मैं एक महिला होने के नाते ये कहूंगी कि जहां बेटियां इतनी परेशान होती थी, दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ता था, इस पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने समझा और 12 किलोमीटर की परिधि में स्कूल या कॉलेज बनवाए। तो बहुत सारे काम हैं, जगह जगह पर स्वयं सहायता समूह से बहनें आर्थिक लाभ ले रही हैं, बहुत सारी बहनें समृद्ध हो रही है और जब महिला समृद्ध होगी तो आर्थिक जो है देश की स्थिति वो उभरेगी, बेहतर होगी। 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव कितना मुश्किल है? 2019 के मुकाबले में जो हुड्डा परिवार था वो मुकाबला ही नहीं मान रहा था और उस टाइम पे 7500 वोटों की हार उनको झेलनी पड़ी थी। 2024 में तो खुद कह रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मुकाबला है, अब तो 2 लाख से हारेंगे। 2019 में जो मुकाबला था उस समय मोदी लहर थी, अन्य मुद्दे थे, वोट प्रतिशत भी बढ़ा था। इस बार तो हर जगह कम हो रहा है, ऐसे में क्या माहौल रहेगा? ऐसा है भाई साहब, कोई वोट प्रतिशत घटा नहीं है, अब भी बढ़ा है और बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, उसके कारण हर गांव में बगैर पर्ची बगैर खर्ची के जो नौकरियां मिली है हर गांव में, एक मोदी जी की लहर दोबारा से दौड़ी है और हर गांव में वोट प्रतिशत बढ़ा है, ना कि घटा है। और मैं आपके माध्यम से चौधरी सतपाल राठी को, अपनी चाची नीना राठी जी को इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि सतपाल राठी जी और नीना राठी जी आज जो मेहनत कर रहे हैं पूरे बहादुरगढ़ हल्के के अंदर, उससे ये मान के चलता हूँ कि मैं जितने भी सभी कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं साथ में, सबकी मेहनत के अनुसार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कम से कम, मेरे चाचा जी ने अभी कहा कि 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे, मेरा अपना अनुमान है 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा कोसली में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी, लगभग हुड्डा परिवार कोसली क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दे। वो कह रहे हैं वहां पे कि किसान नाराज, जाट नाराज, नाम जाति का लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात है जाट नाराज, गरीब नाराज, मजदूर नाराज, ऐसे में फिर से कैसी जीत मिलेगी? आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, 36 बिरादरी नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी जी से खुश है।
इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनके शासनकाल को देखते हुए सारी जनता खुश है। ना कोई किसान नाराज है, ना कोई पर्टिकुलर कौम नाराज है। आपको अभी चाचा जी ने जिस तरीके से बताया कि हल्की फुल्की तो दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब बैठते हैं तो आपस में सारा गिले शिकवे दूर हो जाया करते हैं। कितनी मुश्किल चुनाव इस बार? इस बार चुनाव बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सतपाल जी को बधाई देता हूँ, नीना राठी को, जिन्होंने इतनी विशाल जनसभा इकट्ठी की। इस बार जो मोदी जी का एक रोल है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, उनके नाम से वोट मिलेंगी। कोई नाराज भी होगा उसको सर बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2019 का चुनाव और 2024, 5 साल में कोई 2-3 ऐसे काम जो कहे कि भाई ठोक बजा के हमने रोहतक में किए हैं और चुनाव निकल जाएगा। हमारे यहाँ बहुत काम हुए हैं, 36 बिरादरी के काम हुए हैं। हम यहाँ से पार्षद हैं और हमारे बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नाले की थी और वो हमारी नाले की समस्या माननीय अरविंद शर्मा जी ने तुरंत प्रभाव से करके, आप देख सकते हैं, वो हमारे बनने लग रहा है और बहुत अच्छे अच्छे काम सरकार ने किए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सरकार, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो सबका भला सोच रहा है और सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, देश को आगे ले जाने की सोच रहा है। और जो आप किसानों की बात करते हैं नाराज होने की, ये जो जिन लोगों से अभी आपने इंटरव्यू किया है, ये लोग शहर में रहते हैं कि मैं मानता हूँ सब किसान परिवार से हैं, लेकिन ये सब व्यापारी हैं। कोई दुकान खोले बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, सब किसी ना किसी व्यापार में है। लेकिन सुनी सुनाई लोग बात करते हैं। आप गाँव में जाओगे, आधे से ज्यादा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।